जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यशोदा का बुलंद लाला वही घनश्याम है मेरा, और मैं मुस्लिम हूँ मगर मुझको भी उतनी ही मोहब्बत है। मैं मुस्लिम हूँ मगर मुझको भी उतनी ही मोहब्बत है कि जैसे आपका वैसे ही चारों धाम है मेरा, कि जैसे आपका वैसे ही चारों धाम है मेरा। मैं शायर हूँ, मोहब्बत आम करना काम है मेरा, जहाँ वालों मुझे देखो मोहब्बत नाम है मेरा। दोस्तों, मैं सलीम बस्ती अजीज़ी आपका खादिम और इस कार्यक्रम के सम्मान समारोह का नाज़िम। मीडिया पब्लिसिटी के तत्वाधान में आज का यह सम्मान समारोह धारावी पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह परम आदरणीय मोहतरम जनाब एस अमीन साहब के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आए हुए तमाम अतिथियों का, पत्रकार बंधुओं का, साहित्यकार बंधुओं का अदब नवाज और जितने भी फनकार यहाँ बैठे हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता और सदारत का भार हिंदुस्तानी सियासत के एक ऐसे बावखार शख्सियत के कानों पर है। दुनिया अदब इसे श्री गोवर्धन चौहान के नाम से जानी जाती और पहचानी जाती है। बीजेपी धारावी विधानसभा के संयोजक हैं। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। शकील भाई हैं यहाँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। ज़मीर साहब हैं, बाबू साहब हैं, जितने भी हमारे यहाँ भाई हैं, संजू भाई हैं, मैं सबका दिल से खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले उस शख्सियत का स्वागत किया जाए, मूल्यांकन किया जाए जो आज के इस कार्यक्रम की धड़कन है, रूह है। हमारे जनहित 24 न्यूज़ के संपादक जनाब मोहतरम एस अमीन साहब। मैं मीडिया प्रभारी के संपादक अपने छोटे भाई श्री आशिक अली साहब से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। साहित्यिक कार्यक्रमों की और सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रही है कि अगर हमारे किसी कार्यक्रम का कोई हमारा चीफ गेस्ट होता है, मेहमान खुसूसी होता है, मुख्य अतिथि होता है, तो उसमें एक ऐसी जगह होती है जिसके बगैर वो कार्यक्रम अपनी मंजिल तय नहीं कर सकता, और वो है अध्यक्षता और सदारत। ये मेरी खुशकिस्मती है कि धारावी के इस इलाके के एक ऐसी मोतबर शख्सियत यहाँ इस हमारे छोटे से सभागार में अपनी बड़ी शख्सियत के साथ मौजूद है। दुनिया जब से श्री गोवर्धन चौहान के नाम से जानी जाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी आएँ और संजू भाई आप माल्यार्पण करके आपका स्वागत करें। परम आदरणीय गोवर्धन चौहान जी आइए डायस पर। संजू भाई से निवेदन है कि गोवर्धन जी का माल्यार्पण करके स्वागत कर लें। अरे हम करेंगे स्वागत, हमारा स्वागत नहीं, हमारे ये धारावी का, हमारे यूपी का गमसा संस्कृति का प्रतीक। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्यों तय की गई और ये कार्यक्रम इस मंजिल तक क्यों पहुंचा, ये इसका मुख्य विषय है। धारावी में पत्रकारिता जगत एक्चुअली बिल्कुल सूना पड़ा था, और हमारे छोटे भाई जनाब आशिक अली साहब यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने मेरे जज्बात का ख्याल किया, मेरी भावनाओं की कदर की, और उन्होंने एक ऐसे काम को अंजाम दिया है जो शायद धारावी पत्रकारिता जगत में आने वाले समय में एक तारीख दर्ज करेगा, एक नया इतिहास रचेगा। हम जिस भी पेशे में रहते हैं या जो भी पेशा हमारे साथ रहता है, सबसे पहले हम उसके प्रति कितना वफादार हैं ये हमें साबित करना पड़ता है। और अमीन साहब का सम्मान इस बात की दलील है कि हम पत्रकारिता जगत के होनहार और कद्दावर सिपाही की शक्ल में पत्रकारिता की सेवा कर रहे हैं। ये बीड़ा मीडिया पब्लिसिटी के प्रधान संपादक जनाब आशिक अली साहब ने उठाया है।
और ये कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ तक पहुँची और अमीन साहब के सम्मान की योजना बनी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपने छोटे भाई जनाब राशिद अली साहब को कि इन्होंने इस कार्यक्रम को इस मंजिल तक पहुँचाया। कभी कभी ऐसा होता है कि खुशबू हमारे बिल्कुल करीब होती है और हमें उसका एहसास ही नहीं हो पाता, लेकिन जब हम उसके एहसासात से गुज़रते हैं तो बस सिर्फ उसी के होकर रह जाते हैं। आज से 4 साल पहले जो मेरे साथ एक सानेहा घटा, जैन सोसाइटी की मेरी ऑफिस में जनाब एस अमीन साहब से मेरी जब पहली मुलाकात हुई तो इन्होंने मेरे में क्या देखा और मुझसे प्रभावित हुए, मुझसे मुतासिर हुए, ये तो मैं नहीं जान पाया आज तक। लेकिन पहले दिन से लेकर के आज तक मैं एस अमीन साहब में जो भी देखता हूँ वो मैं अपने अंदर अंदर महसूस करता हूँ और आत्मसात करने की भी कोशिश करता हूँ। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि धारावी की इस पत्रकारिता जगत में एक ऐसी मोतबर शख्सियत का साथ हम सबको मिला है जिससे हम लोग कुछ ना कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में सीखते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत सारे चेहरे ऐसे मौजूद हैं जिनको मैं बखूबी जानता हूँ कि एस अमीन साहब का साया पत्रकारिता जगत में उनका कितना गहरा है, जिससे आज वो अपनी कामयाबी की मंजिल तय कर रहे हैं। अच्छा हुआ इस मुल्क ने अखबार दे दिया, अच्छा हुआ इस मुल्क ने अखबार दे दिया, हम जैसे मुफलिसों का मददगार दे दिया। और इतना ही नहीं, आइनों की शक्ल में सलीम हर गोशे गोशे में एक कलमकार दे दिया। दोस्तों, हमारे बीच में एक ऐसी मोतबर शख्सियत है जिन्होंने सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ी खिदमत उन्होंने अंजाम दिया है। नवभारत अखबार से ताल्लुक़ रखते हैं और पूरी ज़िंदगी उन्होंने कलम से जो खिदमत की है दुनिया अदब जिन्हें जनाब ज़ाहिद अली रियासत साहब के नाम से जानती है। मैं 4 मिसरे उनके लिए कहना चाहता हूँ। इस दौरे इनकलाब में आओ कलम के साथ, दुनिया के हर एक गोशे में छाओ कलम के साथ, और हो सामने सत्ता कोई या जुर्म का पहाड़, हर एक को आईना दिखाओ कलम के साथ, हर एक को आईना दिखाओ कलम। तो मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आवाज़ देना चाहता हूँ कि आप डायस पर आएँ और आज के इस कार्यक्रम की भूमिका के बारे में, अमीन साहब की शख्सियत के बारे में आप अपने कुछ जज्बाती तासुरात से हमारे सामने को महसूस करें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये पत्रकार जो है इस पर 2 शब्द बोले बगैर रहा भी नहीं जा सकता है। पत्रकार क्या है, पत्रकार कौन होता है और कैसे बनता है, ये तो बात की बात है। लोग हर एक को आज देखिए पत्रकार बने घूम रहे हैं। मैंने बहुत पहले एक शेर लिखा था, पढ़ना आता न था पढ़ाने लगे और देश में अशिक्षितों की संख्या बढ़ाने लगे। वो हाल हो गया है आज की पत्रकारिता का। लेकिन एस अमीन साहब की शख्सियत ही कुछ अलग है। इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह कर इनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा वो और लोगों के लिए एक उदाहरण साबित हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। मैं तो समझा था कि आपकी एक जज्बाती तकरीर होगी मेरे ख्याल से अमीन साहब के बारे में, लेकिन बहुत ही कम लम्हों में आपने वक्त छोड़ा लिया। दोस्तों, पत्रकारिता समाज का दर्पण है, इसमें कोई शक नहीं है। एक दौर था, आज़ादी के पहले आप जाएं या जंग आज़ादी से लेकर के आज तक, पत्रकार बंधुओं की जो अपनी एक भूमिका रही है, जो डिवोशन रहा है, जो समर्पण रहा है, आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि कॉर्बन कॉपी लिख करके पत्रकारों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा की थी। और आज हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के उस उरूज पर पहुंच चुके हैं जहां 1 सेकंड भी नहीं लगता और हमारी बात देश के कोने कोने में पहुंच जाती है। ये पत्रकारिता का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा उरूज है
ज़वाल तो हमने आज़ादी की लड़ाई में देखा था, लेकिन आज हम जिस कामयाबी की मंजिल को तय कर रहे हैं उसको बखूबी समझने के लिए जो आज एक पीक पत्रकारिता भी हमारे सामने आई है, उसका भी आईना अगर हम न दिखाएं तो मेरे ख्याल से मेरे यहाँ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। और वहाँ से 4 मिसरे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की जंग में या मौत की ललकार में, 4 मिसरे मैं आपके कदमों में रखता हूँ। अगर सच्चाई होगी तो आप नमाज दीजिएगा, मैं समझूंगा मेरा कहना सुनना सार्थक हो गया। कि ज़िंदगी की जंग में या मौत की ललकार में जो लिखा हो सत्य होना चाहिए अखबार में। ज़िंदगी की जंग में या मौत की ललकार में जो लिखा हो सत्य होना चाहिए अखबार में। और मैं तो ये हरगिज़ गवारा कर नहीं सकता कभी कि तुम कलम को बेचकर जाओ किसी दरबार में, तुम कलम को बेचकर जाओ किसी दरबार में। सामईन, ये बातें मैं इसलिए एज संचालक कर रहा हूँ कि ये एक पत्रकारों की सभा है। अगर यहाँ अच्छाई और बुराई पर निगाह नहीं डाली जाएगी तो मेरे ख्याल से समाज के किसी गोशे या चाय की दुकान पर हमें चर्चा नहीं कर सकते। और मैं अगर अपनी सार्थक भूमिका में हूँ तो मेरे सम्मान में एक बार ताली बजा दें आप लोग। हमारे एक बहुत ही अजीज़ यहाँ बैठे हुए हैं, अमीन साहब की परछाई की शक्ल में मैं उन्हें अक्सर देखता हूँ और बहुत ही जज्बाती रिश्ता है। कोई ऐसी शाम नहीं होती है जिसके साथ उनकी शाम न गुजरती हो। बहुत ही एक अज़ीज़ और ज़िंदा दिल हमारे छोटे भाई जनाब यूसुफ शेख साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और ऐसे समीन साहब के बारे में अपने 2 लफ्ज़ जज्बाती तस्वीरात से हमारे सामने इनको महसूस करें। यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को मैं इस्तकबाल करता हूँ। और आज का जो दिन है, इस शेर के साथ मुझे सुल्तानपुरी ने कहा और मैं हमारे अमीन भाई के लिए कह रहा हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हमारे अमीन भाई की शख्सियत मोजाज़े तारुफ नहीं है। यकीन मानिए कि जो ये कलम एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये लिखने पे आ जाए तो यकीन मानो कि अगर लिख दे तो लोगों का मुकद्दर बदल जाए। ये कलम बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। और हमारे अमीन भाई यकीन मानो कि दोस्तों की आज ये मोहब्बत है कि लोगों को दुनिया से जाने के बाद याद करते हैं। और हमारे सलीम बस्तवी साहब और आशिक इलाही भाई हमारे, इन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम रखा कि जब तक ये दुनिया में रहेंगे इनकी यादों को और आपकी मोहब्बतों को अपनी दिलों में बसा के रखेंगे। क्योंकि ऐ दोस्त तेरी दोस्ती मिसले अंगूर है, ऐ दोस्त तेरी दोस्ती मिसले अंगूर है, दिल तो चाहता है मांग लूँ मगर मंजिल बहुत दूर है। क्या बात है। दिल तो चाहता है मांग लूँ मगर मंजिल बहुत दूर है। और हमारे अमीन भाई यकीन मानो 10 मिनट अगर किसी से गुफ्तगू कर लेते हैं तो वो उनके दिल में बच जाते हैं। ये इनकी खासियत है। और ज़्यादा वक्त लेते हुए नहीं बोलूँगा क्योंकि और भी लोग बाकी हैं। और हमारे अमीन भाई यकीन मानो बहुत ही नरमी का मिजाज दिल में अपने रखते हैं, ना शोर ना शराबा, खामोशी में अपने अंदाज को बयां कर देते हैं। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए जो लोगों को आज नज़र आ रहा है। वो आज इसकी एक झलक जो आप लोग यहाँ आ करके बता दिए कि इनके दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है। बस इसी से मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अमीन भाई का और हमारे सलीम बस्तवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। दोस्तों, हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ बैठे हुए हैं और किसी भी कार्यक्रम में राष्ट्र की अस्मिता का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यौम जमहूरिया के पहले की ये शाम है। मैं 2-4 शेर पढ़ना चाहता हूँ। संजू भाई,
कि जो है परचम हमारा ऐसा परचम हो नहीं सकता, जो है परचम हमारा ऐसा परचम हो नहीं सकता, और खड़ी हो मौत भी तो हौसला कम हो नहीं सकता, और मिटा दे जो मेरे भारत को इस दुनिया के नक्शे से, मेरा दावा है ऐसा कोई भी बम हो नहीं सकता। मिटा दे जो मेरे भारत को इस दुनिया के नक्शे से, मेरा दावा है ऐसा कोई भी बम हो नहीं सकता। और मैं भारत हूँ, मेरा इतिहास दुनिया में निराला है। मैं भारत हूँ, मेरा इतिहास दुनिया में निराला है, और मेरे जलवों से ही फैला जहाँ में ये उजाला है। और मुझे हो खौफ क्यों दुश्मन की तोपों और मिसाइल का, मुझे हो खौफ क्यों दुश्मन की तोपों और मिसाइल का। हिफाजत में मेरे अब भी खड़ा मेरा हिमालय है, हिफाजत में मेरे अब भी खड़ा मेरा हिमालय है। मैं भारत हूँ, मेरा इतिहास दुनिया में निराला है। मैं भारत हूँ, मेरा इतिहास दुनिया में निराला है। सामईन, आज का ये कार्यक्रम धारावी पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह परमादरणीय एस अमीन साहब के सम्मान में आयोजित है। और इसी क्रम में एक शख्सियत और यहाँ मौजूद है जो अमीन साहब के बहुत ही करीब, बहुत ही शाना बशाना, हर शाम एक साथ गुजारने वाले मनसे के सक्रिय कार्यकर्ता, कद्दावर सिपाही की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं। दुनिया मोहतरम शकील अहमद ख़ान के नाम से जानती है। मैं चाहता हूँ कि वो भी आएँ और जनाब एस अमीन साहब दो लफ्ज़ अपने जज्बाती तासुरात से हमारे सामईन को महसूस करें। ये लम्हा बार बार नहीं आएगा, और हम जब किसी को सम्मान देते हैं तो हम खुद गौरवान्वित होते हैं। शकील भाई, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप जिस शख्सियत के बारे में दो लोग बोलने जा रहे हैं, बायसे फ़ख्र है। हाँ, यहीं से। मेरे भाइयों नमस्कार। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मगर हाँ इतना है कि हमारे भाई साहब इतने हमारे दिल के करीब है कि इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि ये कोई भी काम ऐसा नहीं करते दिखावेगा। ये जो भी काम करते हैं वो बंद मुट्ठियों में करते हैं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। थैंक यू नेहा मैम। अभी मैं अमीन साहब सर के बारे में क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनके बारे में कुछ बोलूँ, क्योंकि यूसुफ भाई ने सब कुछ बोल ही दिया है, तो हमको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये हमारे आशिक अली भाई और सलीम भाई, इन लोगों ने हमको यहाँ बुलाया और ये माइक दिया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब ज़्यादा ना बोलते हुए सलीम भाई, मैं आपको बोलूँगा कि आप माइक पकड़ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, सलामत रहें आप। कौन इंसान ऐसा महान आ गया, कौन इंसान ऐसा महान आ गया, लेके दामन में सारा जहान आ गया, और हाथ में एक है उसके गीता, अगर देखो दूजे में लेकर कुरान आ गया। ऐसी शख्सियत यहाँ बैठी हुई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती लम्हों से आज के इस कार्यक्रम के लिए अपनी मसरूफियत को तर्क करके, व्यस्तताओं को तर्क करके हमारे इस कार्यक्रम को उन्होंने उरूज बख्शा है। मैं आवाज़ देना चाहता हूँ अपने परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय को, यहीं आ जाए। जनाब अमीन साहब के बारे में आप आज तो उनके बारे में ही बोलेंगे ने। आज के कार्यक्रम की सत्कार मूर्ति हमारे धारावी कर नवीन भाई, जाहिद अली भाई और सलीम भाई ने, हाँ आदाब, आशिक भाई और इमरान भाई, और अपने उन भाई को चाहने वाले, प्रेम करने वाले, सहयोग करने वाले, उनके कार्य की कीमत समझकर आज यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनें, सभी पत्रकार भाइयों और उनको चाहने वाले सभी कार्यकर्ता बंधुओं। वैसे मुझे जानकारी मिली कि छोटे से हॉल में कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो ऐसा चाहता था कि ऐसा भव्य दिव्य सारे चाहने वाले, मगर एक कोविड का कुछ बंधन है, तो हो सकता है छोटा कार्यक्रम रखा होगा। मैं भी शामिल होता था,
और हमारे भी जो भी सहयोग होते थे करके एक अच्छा सुंदर शक्ति वाला कार्यक्रम हम लोग निर्माण करते थे। मुझे आने का मौका मिला। मैं अपने अविन भाई के बारे में 2 शब्द बोलूँगा। हमारे जाहिद अली भाई, हम सब धारावीकर कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, दूर रहते हुए एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान आदर करते हैं, बहुत खुशी होती है। अविन भाई के नाम में अविन, अ का मतलब है अटल स्ट्रांग, और वी का मतलब है विनर, अटल विनर, अविरत काम करने वाले, नवीन और नूतन विचार देने वाले, वो है हमारे अविन भाई। बस बहुत खूबसूरती उनकी कला की, उनकी पत्रकार की। वैसे तो पत्रकार के बारे में बोले जाए तो इतिहास बहुत जाहिद अली भाई ने बोला, बहुत कुछ बोलना चाहिए और सिखाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। ये भी लोकशाही का मीडिया एक बड़ा खंभा है जिसके पर लोकशाही टिकी हुई है, देश टिका रहता है जुडिशरी वगैरह के लिए। और उनकी जिम्मेदारी, उनका कार्य करने का, अपने परिवार को कितना तकलीफ देते, अपने खुद के शरीर को तकलीफ देते, अनेक मान अपमान। पत्रकार का तो थोड़ा तो बोला आपने, बहुत बोला है, लोग मारने तक, जलाने तक, ख़त्म करने तक तैयार हो जाते हैं। पत्रकार का काम ऐसा है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर ऐसी परिस्थिति में एक गरीब इंसान, सादा इंसान, कम आयु वाला इंसान, गरीब परिवार से, गरीब गांव से आने वाला इंसान, जाहिद भाई इतना एक धारावी जैसा स्लम एरिया में, दुखी एरिया में, शोषित एरिया में जो काम करता है, वो जन जन की आवाज़ बुलंद करता है। अविन भाई आपको सलाम है, आपके पत्रकारी को सलाम है, आपकी टीम को सलाम है कि अभी तक हमारे धारावी गरीब वासियों की, ऐसे हम तो सर्वहारा जैसे, हमारे पास क्या है धारावी में देने के लिए, प्यार प्रेम से सिवा ऐसे लोग हम क्या दे सकते, पैसा क्या देख सकते। पैसे का महत्व है 500 1000, पर कभी भी उसने पैसे की परवाह नहीं की है और सतत अपने कंटका किरण मार्ग पर चलते रहे और अभी भी चलते रहे हैं। इसीलिए सब हम प्यार करने वाले धारावीकर, जिसका जो प्रतिष्ठान है मीडिया, वो हमेशा मी और उसका आइडिया, यानी अविन भाई कि मेरा आइडिया, नितन नूतन आइडिया से, विचार से धारावीकर की, समाज की, दुख दारिद्र शोषण की, अनेक प्रकार की जो समस्या रहती है उसकी आवाज़ अनेक माध्यमों से उतारते रहे। धारावीकर पर उनका बहुत बड़ा उपकार है, ऐसा हम उसको आज बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके नाम के आगे एसएस, मुझे लगता है कि एसएस डबल एस है, एस बोलेगा तो मैं लिखा है स्ट्रांग, वो स्ट्रांग है अंदर से, बाहर से भी काम करने में, अपने विचार से, और व्यवहार में एस बोले तो बिल्कुल सिंपल, स्ट्रांग, सिंपल, और समाज को सर्विस देने वाले, और सर्विस बोले तो सेवा, असली सेवा, जो समाज की, एक सामान्य युवक की, एक महिला की, एक धारावीकर की आवाज़ को बुलंद करने वाले ऐसे अविन भाई, आपके नाम में सारे गुण संपन्न हैं। आपका बखान करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, मगर ऐसी आवाज़ मेरे हृदय से अंदर से निकल रही है, वो बातें मैं रखी है। कुछ ज़्यादा ये न बोलते हुए मैं आप सभी से आए, उनको प्यार करने वाले और भी बहुत बड़े हैं हमारे से ज़्यादा, क्योंकि वो बर्फ़ का डूंगर रहता है, पर्वत रहता है, और समुद्र में ज़्यादा रहता है, ऊपर में चोटी दिखती है, हम तो चोटी है। और सारा आपको प्यार करने वाले धारावी में बहुत लोग हैं अविन भाई, आपको भी जाहिद अली भाई, सब लोग पत्रकार जो मेरे मित्र हैं धारावी के लिए, मुझको उनको बहुत प्यार करते हैं। गरीब है, भटकते रहते, भूखे प्यासे, चाय मिला, खाना मिला, नाश्ता मिला, सुबह से रात देर तक, बारिश में, इस सर्दी की मौसम में, गर्मी की मौसम में, कहाँ कहाँ उनकी हालत देखो, चेहरा देखो तो ऐसे अपन को खुद दुख हो जाता है, ये क्यों ऐसे पत्रकार करते हैं। और कुछ पत्रकार कैसे, उनके बारे में भी उसने बताया, मैं नहीं बोलूँगा। तो मुझे खुशी हुई आपके कार्यक्रम में आने के लिए, और सारे लोग शेर बोल रहे हैं,
तो मुझे भी एक शेर याद आ रहा था, ये मत सोचो कि जग में कर सकता क्या अकेला, ये मत सोचो कि जग में कर सकता आप भी सभी मैं भी, जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों को घिरता है एक सुरमा अकेला, लाखों में घूमता है एक सुरमा अकेला। मैं अविन भाई, जाहिद वली, आप जैसे लोगों के लिए मैं यही चाहूँगा कि आपका दीर्घायु लंबा होए और आप दौड़ के सेवा नहीं कर सके। हमारे जैसे लोग जो काम करने वाले हैं अपने पत्रकारी का माध्यम से हमको उत्साह देते रहे, हमारी आवाज़ बुलंद करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल 26 जनवरी है, प्रजासत्ताक दिन है, सभी को शुभकामनाएं। मुझे बहुत काम है, मेरे पे जिम्मेदारी, मैं जा रहा हूँ, मुझे क्षमा चाहिए। अविन भाई, मैं भी आपसे क्षमा प्राप्त। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार जनाब एस अमीन साहब का यह सम्मान समारोह अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ गामजन है और हम सबका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं एक बार फिर कि जिन्होंने अपनी मसरूफियत को तर्क करके आज के इस कार्यक्रम के लिए अपना वक्त दिया है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका। इससे पहले कि हमारे मोहतरम जनाब एस अमीन साहब का सम्मान किया जाए, इस सभागार में दो ऐसे खूबसूरत चेहरे मेरे नज़र के सामने हैं जिनका ताल्लुक़, जिनका रिश्ता, जिनकी भावनाएं, जिनके सेंटिमेंट्स मैंने अमीन साहब से बहुत ही करीब से देखा है। और जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का ताना बाना है, जितनी शिद्दत से अमीन साहब इन दो चेहरों को चाहते हैं, वो दो चेहरे भी अमीन साहब को उतने ही बेतहाशा प्यार करते हैं। पहला मोतबर नाम मोहतरम जनाब संजीव हिंदुजा साहब का है। मैं उन्हें बुलाने के पहले 4 मिसरे आपके लिए ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं और वहाँ से मैसेज जाना चाहिए कि अगर है देखना दुनिया ये कितनी खूबसूरत है, अगर है देखना दुनिया ये कितनी खूबसूरत है, तो मोहब्बत कीजिए, ये आपकी पहली ज़रूरत है। और हुई है आरती मंदिर में, मस्जिद में अजानें भी, मोहब्बत करने का इस वक्त कितना शुभ मुहूर्त है। चले आओ संजीव भाई, मोहब्बत करने का बहुत शुभ मुहूर्त है। हमारे जनाब मोहतरम एस अमीन साहब हैं, आप 2 शब्द इनके लिए अपनी भावनाओं के रूप में क्या व्यक्त करते हैं, बुद्धवाना इल्तमास। आप बोलो। नमस्कार। इस शख्स के बारे में बोलने के लिए इतनी बातें अगर शुरू करेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगा। लॉकडाउन के समय हर वक्त, हर पल, हर जगह मौजूद रहने वाले हमारे अविन सर इतनी मेहनत किए और इस धारावीगर को अच्छी खबरों से हमको बताते रहे कि यहाँ क्या हो रहा है, इधर क्या होने वाला है, इधर कैसा है, क्या है। स्वर्गीय नागरे साहब के साथ भी मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और ऐसे शख्स हमारे सामने हैं। बोलने के लिए तो बहुत सी सारी बातें हैं, लेकिन सर मैं किसी को बोलता हूँ कि स्कूल के बाद, तो पहले सर मेरे स्कूल के बाद यही है। इसके बाद मैंने अभी तक किसी को सर नहीं बनाया। स्कूल में सर बना, बाद में खुद सर बना, लेकिन सर इनको बनाया, क्योंकि ऐसी इतनी बातें दिल को छू जाने वाले शख्स है और बातें बोलना तो बहुत कम है। ऐसा महान शख्स हमारे धारावीगरों को मिला है और ऐसी अच्छी बातें। लॉकडाउन के टाइम कितनी मेहनत की है, कहाँ से कहाँ, किधर, कहाँ से कैसे रहना है, दिन रात जागकर हमारे धारावीगर को बहुत अच्छे से देखते हुए मैं अपने 2 अल्फाज सलीम भाई के हाथ में फ़ोन दे देता हूँ। हाँ भैया दे दो, ठीक है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और इससे पहले कि ये वक्त कैसे गुजरे, तो मुझे उस शायर सलीम बस्ती अजीज़ी को आपके सामने लाना पड़ेगा। जब तक वो सम्मान पत्र यहाँ नहीं आ जाता है, कुछ शेर से आप दिल बहलाएं। कल गणतंत्र दिवस है और राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्रीयता और मुल्क से प्यार, ये शायद भारतीयता का परिचायक भी है। मुद्दवाना इल्तमास है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग अगर अपने मोबाइल को साइलेंस कर लें
तो मुझे अच्छा लगेगा। आपस में मिलजुल कर रहना अच्छा लगता है। आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ। आपस में मिलजुल कर रहना अच्छा लगता है। हम हैं हिंदुस्तानी कहना अच्छा लगता है। आपस में मिलजुल कर रहना अच्छा लगता है। हम हैं हिंदुस्तानी कहना अच्छा लगता है। और शेर मुलाहजा करें कि प्यार जिसे है भारत से उसकी तो फिक्र यही होगी। प्यार जिसे है भारत से उसकी तो फिक्र यही होगी। नफ़रत की दीवार का ढहना अच्छा लगता है। प्यार जिसे है भारत से उसकी तो फिक्र यही होगी। नफ़रत की दीवार का ढहना अच्छा लगता है। और मेरी नज़र में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद एक समान। फतवा नहीं लगेगा, दायरे में हूँ ना मैं। मेरी नज़र में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद एक समान। गंगो जमन सा इनका बहना अच्छा लगता है। मेरी नज़र में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद एक समान। गंगो जमन सा इनका बहना अच्छा लगता है। और सोने चांदी हीरे मोती के गहनों की उम्र ही क्या। सोने चांदी हीरे मोती के गहनों की उम्र ही क्या। जिसके पास है प्यार का गहना अच्छा लगता है। सोने चांदी हीरे मोती के गहनों की उम्र ही क्या। जिसके पास है प्यार का गहना अच्छा लगता है। और एक शेर के माध्यम से आपके दिलों में उतरने की नाकाम कोशिश करता हूँ कि जिसका बेटा लड़ते लड़ते मुल्क पे हो जाता है शहीद। जिसका बेटा लड़ते लड़ते मुल्क पे हो जाता है शहीद। बरसों उसके गम का सहना अच्छा लगता है। जिसका बेटा लड़ते लड़ते मुल्क पे हो जाता है शहीद। बरसों उसके गम का सहना अच्छा लगता है। और एक शेर माजरत के साथ पढ़ रहा हूँ, अगर दिल में उतर जाएगा तो दुआएं दे दीजिएगा कि माना शहनशाहों के जैसा मेरे तन पे है ये लिबास। माना शहनशाहों के जैसा मेरे तन पे है ये लिबास। पर ये जो है आपने पहना अच्छा लगता है। माना शहनशाहों के जैसा मेरे तन पे है ये लिबास। पर ये जो है आपने पहना अच्छा लगता है। और जाएं कहीं भी, अगर इस शेर में पूरी मुंबई दिख जाएगी तो दुआओं से नवाज दीजिएगा कि जाएं कहीं भी भीड़ है ऐसी। जाएं कहीं भी भीड़ है ऐसी दिल को नहीं मिलता है सुकून। जाएं कहीं भी भीड़ है ऐसी दिल को नहीं मिलता है सुकून। इस खातिर अब तन्हा रहना अच्छा लगता है। इस खातिर अब तन्हा रहना अच्छा रहता है। और आप आ गए हैं तो मेरे ख्याल से मेरी कुछ हिम्मत अफजाई हो जाएगी। सामईन, इससे पहले कि हम आज के दूल्हा, आज के इस कार्यक्रम के रूह रवां, आज के इस प्रोग्राम की धड़कन का सम्मान करें और हमारे इस छोटे से सभागार में एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ एक ऐसी मायनाज शख्सियत यहाँ मौजूद है, दुनिया अदब जिन्हें मोहतरम जनाब इदरीस साहब के नाम से जानती है। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और हमारे आज के इस कार्यक्रम के रूह रवां जनाब ऐसे समीन साहब के बारे में दो लफ्ज़ जज्बाती तासुरात से हमारे सामने इनको महसूस करें। इज़्ज़त महाब आले जनाब यस अविन साहब, जनाब सलीम बस्तवी साहब, और हमारे तमाम भाई यहाँ जो मौजूद हैं,
सबका एक एक करके नाम लेना ज़रा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ से अगर मैं हटता हूँ तो उधर हमारे यूसुफ भाई हैं, शकील भाई हैं और हमारे कुछ लोग हैं जिनका नाम ले सकता हूँ, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता। लेकिन तमाम वो लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, अदब के अलमबरदार हैं और इंसानियत के परसदार हैं, उन सब की अक़ीदतों में, उन सब की खिदमत में मेरी अक़ीदतों का सलाम, मेरी जबीन मोहब्बत सलाम करती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम करती है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन, शेर सुनाया था आपने तो मैं भी यही से शुरू कर देता हूँ एक शेर से, हालांकि शेर बोलने का मूड नहीं था। खूब बोलिए आप। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है, और हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। आज का ये प्रोग्राम एक ऐसे शख्स के सम्मान के, एक ऐसे शख्स को सम्मानित करने के लिए रखा गया है जो आम शख्स जैसा नहीं। एक पत्रकार, और जहां तक मैंने सुना है कि आज यहां पत्रकारों का एक समझो सम्मेलन है और तमाम पत्रकार मिलकर अपने एक सीनियर पत्रकार को सम्मानित करने के लिए जमा हुए हैं, और कुछ हम जैसे लोग भी हैं जो जिसका काम, जाहिर सी बात है, सलीम बस्तवी साहब ने दावत दिया कि इदरीस भाई आपको भी 2 मिनट के लिए आना है, 2-4 लफ्ज़ बोल देना है। हालांकि मैं आपके पत्रकारों के सामने मैं क्या बोलूँगा, फिर भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक आम आदमी और पत्रकार की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। एक आम आदमी, मेरे जैसा आदमी, आपके जैसा, इनके जैसा आदमी अगर ज़िंदा है तो सिर्फ अपने लिए ज़िंदा है, अपने घर के लिए ज़िंदा है, अपने घर वालों के लिए ज़िंदा है, अपने समाज वालों के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है। लेकिन एक पत्रकार सिर्फ अपने घर के लिए नहीं जीता, अपने बच्चे के लिए सिर्फ नहीं जीता, अपने माँ बाप के लिए सिर्फ नहीं जीता, बल्कि वो एक समाज की आवाज़ बनकर जीता है। समाज पर होने वाले जुल्म के खिलाफ वो आवाज़ उठाता है। जो बुराइयां देश में पैदा होती हैं उस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाता है। एक आम जिंदगी और पत्रकार की जिंदगी में यही फर्क है। हम जैसे आम लोग जो हैं अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन पत्रकार का दिमाग, उसका माइंड हमेशा ये चलता है कि कहाँ किसके खिलाफ जुल्म हो रहा है, किस पर ज्यादती हो रही है, किसको सताया जा रहा है, उसकी आवाज़ बनकर वो उभरता है। हर होने वाले जुल्म के खिलाफ वो आवाज़ बनकर उभरता है। तभी उसकी ज़िंदगी और आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। और आपने देखा होगा कि पत्रकार अपनी ज़िंदगी, अपनी जान हथेली पर लेकर हमेशा चलता है, और बहुत मुसीबतें भी आती हैं, बहुत मसले भी उसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, तमाम मसाइल उसकी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत धमकियां भी वो खाता है, और कहीं कहीं जान भी गंवानी पड़ जाती है। पत्रकारिता ऐसे कोई आसान काम नहीं है। उन्हीं पत्रकारों में, उन्हीं पत्रकारों का एक शख्स ऐसा जो समाज की आवाज़ बनकर उठता रहा, समाज के लिए जिसका कलम चलता रहा, जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाता रहा, आज उन्हीं के सम्मान में ये प्रोग्राम रखा गया है दोस्तों। और होना भी चाहिए दोस्तों, हर समाज में होना चाहिए, हर फील्ड में होना चाहिए। और ये ज़रूरी है, अगर सलीम भाई ने हमारे ये सोचा है, उनके साथियों ने सोचा कि ये होना चाहिए, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारे जो भी इस फील्ड में है या किसी भी फील्ड में हो, अगर उसके सम्मान में जब कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ऐसा नहीं, ये होना चाहिए कि जो अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी जिसने अपने लगा दिया हो जिस काम के पीछे, उसको सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, उसे सम्मान होना चाहिए, चाहे जिस फील्ड में हो। आप देखिए, पार्लियामेंट से एक नेता जब रिटायर होता है, हालांकि वो सबसे खराब होता है, लेकिन उसको भी लोग समझो। यहाँ कोई नेता है तो माजरत चाहूँगा, लेकिन नेता का नाम ही बदनाम है। अच्छे नेता भी
ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया खराब है, लेकिन आज का जो माहौल है, आज का जो माहौल है उसमें सब खराबी ही नजर आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। आज कौन कब कहां चला जाएगा पता नहीं। राहत इंदौरी साहब का और शेर अक्सर कि बंद के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा, चोर चक्कों लफंगों की करो कद्र, न जाने कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। ये राहत इंदौरी साहब ने कहा है। तो वो लोग सम्मान करते हैं। तो ये आपकी फील्ड, पत्रकारों की फील्ड, जो अपनी जान हथेली पर लेकर हमेशा लोगों के मदद के लिए रात दिन, जो पत्रकार मैं समझता हूं वो उसके लिए ना दिन होता है ना रात होता है, उसके लिए तो हमेशा काम होता है। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की भलाई के लिए लगा दिया हो, उसका सम्मान करना सिर्फ आप ही का नहीं फर्ज बनता, हम जैसे लोगों का भी, हम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि हम उसके सम्मान में उसका सम्मान ज़रूर करें। लिहाजा मैं मुबारकबाद दूंगा सलीम भाई को, हमारे और उनके साथियों को, कि आज जो इन्होंने प्रोग्राम किया वाकई ये काबिल मुबारकबाद है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। एक शेर बोलकर गुजर जा रहा हूँ, 4 मिसरे बोलकर सलीम भाई, कि ना कोई साथ था मेरे, ना कोई साथ है मेरे, मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो। मेरी ज़ात भी मिट्टी, मेरी औकात भी मिट्टी, मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो। बस खुदा हाफिज़। बस अपनी बातों को यहीं पर रोकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई, आपने मेरा ताउन किया और थोड़े से वक्त की गाड़ी को आपने बहुत ही खूबी से आगे बढ़ाई। दोस्तों, वो हसीन लम्हा, वो खूबसूरत पल जो हमारे आपके बीच से अभी चंद लम्हों में गुज़र जाएगा, वो सम्मान समारोह का वो लम्हा, एक ऐसी शख्सियत और इस सभागार में मौजूद है जिनका नाम लेना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता, जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि आज़ादी के पहले से अगर हमने कार्बन कापी से भी देश की सेवा की है, तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से लेकर के और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स के साथ हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं और बखूबी निभा रहे हैं। उसी क्रम में कलम की दुनिया के एक ऐसे कद्दावर और सच्चे सिपाही मौजूद हैं, दुनिया अदब जिन्हें चंद्रशेखर स्वामी साहब के नाम से जानती है। विशेष निवेदन है कि वो भी आएँ हमारे इस छोटे से डायस पर अपनी बड़ी शख्सियत के साथ, और हमारे आज के प्रोग्राम के रूह रवान जनाब समीन साहब के बारे में 2 लफ्ज़ अपने जज्बाती तासुरात से हमारे सामीन को महसूस कराएँ। जनाब चंद्रशेखर स्वामी साहब, तालियां बजा के आपका स्वागत करें भाई। मेरा कलम कलम नहीं, मेरी कलम कलम नहीं, एक दास्तान है, हालाते ज़िंदगी का मुकम्मल बयान है, और दुनिया के मसाइल से खौफ क्या उन्हें जिसने कलम बना लिया तीरों कमान है। नमस्कार दोस्तों, मीडिया पब्लिसिटी ने जो आज ये कार्यक्रम जो रखा है अविन सर का, ये लोगों के लिए सर भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, मगर हमारे लिए वो आज भी सर ही है, क्योंकि जायद अली रियासत जो बगल में उनके बैठे हैं, वो हमारे मतलब यहाँ पत्रकारों का धारावी में जो आदर्श था, पत्रकार किस तरह से लोगों में काम करता है, एक आदर्श उन्होंने हमेशा धारावी के लोगों के लिए निर्माण किया है। पर लोग उन सब बारे में ज़्यादा न चर्चा करते हुए कि अपने अविन सर और ये बहुत सी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं बोल पा रहा हूँ, पर यह है कि अविन सर जो है वो हम लोग गए 30-35 सालों से मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ, दोस्ती के माध्यम से। और क्या है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अभी आपके सामने डायरेक्टली आ गया एकदम से, और मैं भी थोड़ा घबरा गया हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि अविन सर हमारे लिए रिस्पेक्टिव है। गए 30 सालों से मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ, और लोगों को पता नहीं है कि अविन सर खाली पत्रकार है, पत्रकार लोगों के एक अच्छे मित्र है। हर बुरे वक्त में सबको साथ देना, सबके लिए दौड़ के आना, ये अविन सर की खास खूबी है। ये लोगों को खूबी मालूम नहीं है, क्योंकि पत्रकार बोल के जानते हैं इन्होंने सबके लिए काम किया है। ऐसा कोई नेता नहीं होगा, ऐसा कोई फील्ड नहीं होगा, पॉलिटिकल
सोशल क्राइम कई बीट उन्होंने किए हैं। और ऐसी बीट नहीं कि मंत्रालय से लेके पूरे मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के सभी मंत्री तक उन्होंने अपना नाम पहुंचाया है। आज के नए पत्रकार ने नए पत्रकार जो उभरते हुए समय की मतलब उनको काफ़ी कठिनाई आती है, पर इन्होंने जो अपना स्ट्रगल और उन्होंने जो मतलब अपनी शख्सियत को मजबूत किया, वो काफ़ी कम से कम मेरे 30 साल का अनुभव से भी ज़्यादा उनका अनुभव है कि उनके अनुभव के आगे मैं तो बहुत छोटा हूँ, क्योंकि इनकी जो वरिष्ठता है उसके आगे कोई भी मेरे ख्याल से धारावी में कोई दिग्गज पत्रकार नहीं होगा। जायद अली रियासत जो कई सालों से महानगर से लेके कई अखबारों में उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने काम किया है, और कि वो उनके लिए शब्द नहीं, उनके लिए बहुमूल्य, उनके लिए कुछ भी कोई शब्द ही नहीं है। उसी तरह से अपने अविन सर जी हैं, अविन सर का भी गए 30-35 सालों से बहुत ज़बरदस्त कार्य है और हर वक्त उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर काम किया है, पॉलिटिकली, सोशली, साइंस, ऐसे कई मुद्दे हैं कि जो सबके लिए दौड़ते हैं और आते रहते हैं। खास करके आज उनका समारोह हो रहा है, इसके लिए विशेष करके मैं दौड़ के आया ऑफिस बंद करके। मैं बोला नहीं तो मैं हमेशा रात को 9 बजे ही आता हूँ, पर मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि आज अविन सर का सम्मान हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धारावी करके लोगों का इस तरह से सम्मान मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है। और मीडिया, खास करके मैं मीडिया पब्लिसिटी के अपने आशिक अली सैयद जी का उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक पत्रकार का रिस्पेक्ट देते हुए बहुत बड़ा काम किया है। और मैं अपने शब्द यहीं ख़त्म कर देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो ऊंची ऊंची उड़ानों की तमन्नाओं को अपने दिलों में नहीं बसाते, ज़िंदगी को ज़िंदगी समझते हैं और हालात का रुख जिस तरफ हो जाए चुपचाप मुड़ जाते हैं, फिर सारा सफ़र तय करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और जब ख्वाहिशों की ग़ुलामी से आज़ाद होते हैं तो रंगीन बहारें खुद ब खुद उनके दामन को सच्ची खुशियों से भर देती हैं। एक ऐसे ही शख्सियत का मालिक, एक ऐसे ही किरदार का मालिक, एक ऐसे ही खूबसूरत चेहरा और एक ऐसे ही सच्ची भावनाओं के साथ हमारे इस छोटे से सभागार में अपनी इस बड़ी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जनाब आर.एन. पाल साहब। मैं उनसे मुद्दमाना इल्तमास करता हूँ कि वो आएँ और हमारे इस कार्यक्रम के एक आखिरी वक्ता के रूप में हमारे समीर साहब को अपनी दुआओं से नवाजें। जनाब मोहतरम आर.एन. पाल साहब। सबको नमस्कार। अविन भाई नमस्कार मेरे तरफ से आपको भी। अभी इन्होंने बताया कि जाबाज पत्रकार, क्या मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है? तो मैं हम लोग का आप लोग से दोस्ती होने से पहले हमारा इनका बहुत दोस्ती था। तो मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ। एंटोफिल जानते होगा, एंटोफिल में 2001-2003 की बात है। तो उस टाइम अविन भाई के, हम लोग अविन भाई बोलते हैं, तो अविन भाई का ताल्लुकात बहुत कम थे। तो हम लोग के माल का डिलीवरी करता था, जो चाइनीज़ का जो रॉ मटेरियल है, सॉस और राइस नूडल का डिलीवरी करता था। तो आप देखा रहेगा कोलीवाड़ा में जो ब्रिज उतरता है राइट साइड में, वहाँ पर बिल्डिंग के नीचे दुकानें हैं, तो उधर एक होटल था। तो दयानंद बोल के वो आदमी शेट्टी था, होटल चलाता था। तो उसने किसी से बैज में लिया था पैसा, कुछ 70,000 रुपये बैज में लिया था। अभी ध्यान से सुनो भी। तो वो था कोलीवाड़ा का बहुत बड़ा दादा, पहला कुछ 17-18 मर्डर किया था। तो हम लोगों को नहीं मालूम था इसने 17-18 मर्डर किया करके। तो मैं पहला ये पैसा देता था, मैं 2-4 बार गया, ये दिखता नहीं है गले के अंदर, दूसरा गले में कोई बैठा है। तो एक दिन बोला, अरे दयानंद भाई किधर है तुम? तो बोला मैं इधर उधर है। लेकिन देखा तो पानी का जो टांकी है उसके अंदर चुपके बैठा था, क्योंकि वो जब आता था 8-10 लोग गुंडे लोग को लेके आता था, उसके गले में से पूरा पैसा निकाल के लेके चले जाता था। तो हम लोगों ने बताया, बोला मैं 70,000 रुपये लिया 3 महीने का हिसाब से, और मैंने 1.25 लाख रुपये दे दिया, अभी डेली आके गले में से पैसा लेके जाते हैं। तो मैं अविन भाई को बोला, अविन भाई ऐसा ऐसा बात है। तो अविन भाई बोले एक काम करो, उसको अपन काम करते हैं उसके ऊपर। तो मैं बोला भाई ऐसा मालूम पड़ा कि 17-18 मर्डर किया है। तो अभी का पत्रकार मर्डर सुन के ही भाग जाएगा। आज का जनरेशन बोलेगा वो दादा है
किसी का हिम्मत नहीं रहेगा, 100 में 2 आदमी कोई आएगा। पत्रकार का ये मतलब नहीं कि उजागर करना हमारा काम है। तो उस टाइम बेंजामिन बोल के सीनियर था, अच्छा दोस्ती था। फिर मैं और दूसरा 1 लाख बोल के इनका एक जूनियर था साथ में। तो इंदिरा मार्केट में जाके इन्होंने टाइपिंग किया, सब लेटर वेटर और डिस्पैच किया, और हम लोग सीनियर के पास डायरेक्ट चले गया, मैं, अविन भाई और दयानंद साहब को बोला, साहब ऐसे सब बात है ये है। तो दीवार में जो अमिताभ बच्चन जो इंस्पेक्टर का रोल किया रहेगा, वो हिसाब से वो बैठा था कुर्सी में। वो बोला सब स्टाफ को बोला, दयानंद उसको लेके आओ, वो किधर भी रहेगा उसको उठा के लेके आओ बोला। तो हम लोग बाहर खड़े थे बिल्डिंग के, ऐसा बिल्डिंग थे तो बाहर खड़ा था। तो एक 6 फुट का आदमी, इतना जाड़ा, पीछे 15 लोग उसका। तो दयानंद भाग गया, अविन भाई बोल रहे हैं भाग रहा, पकड़ उसको पहला, कंप्लेंट नहीं रहेगा तो क्या करेगा। तो हम लोग उसको पकड़ के लाया। दयानंद बोलता मैं नहीं आऊँगा, ये मर्डर के लिए 18 मर्डर मेरा है। तो मैं बोला हम लोग को भी डर लग रहा था, लेकिन डर के आगे भी एक जीत होता है ना। तो अविन भाई भी था, हम लोग बोला साला कंप्लेंट इतना डर रहा है और हम लोग को भी डरा रहा है। उसके पीछे और एक आदमी था जो मर्डर में वांटेड था, सऊदी क्या दुबई जाके आया, परिमल, और वो पूरा दबदबा था कोलीवाड़ा में इनका। इजड़े लोग को ब्याज में पैसा देना, नहीं देगा तो उसका हाथ काट देने का, आठ जला देने का। तो डर के कोई कंप्लेंट करने नहीं आता था। तो हम लोग गया, सीधा अंदर चले गया। अंदर जाने के बाद में पीछे खड़ा था, तो डायरेक्ट सीने का कुर्सी में बैठ गया। तो हम लोग और डर लग गया। हम लोग बोला साला ये आदमी कंप्लेंट हम लोग किया, सीने कुर्सी, सीने बोलता ओट, जब तक बैठने को नहीं बोलेगा जब तक नहीं बैठने का, ओट, गाली दिया उसको। बोला हथकड़ी लगा, उसको ऐसा हथकड़ी, सामने लॉकअप है एंटोफिल के अंदर, तो उसको इधर ऐसे हथकड़ी लगाया। तो हम लोग की हिम्मत बढ़ गया। तो पीछे एक आदमी आया, परिमल साहब जाने दो, उसको भी ले लिया, आरोपी बना दिया उसके अंदर। ऐसा 2 या 3 लोगों को उसने बनाया आरोपी। और उसका बारात पूरे, उस टाइम पहला मोबाइल वोबाइल नहीं था, तो उसका बारात ऐसा पूरा बिगर कपड़े का पूरा एंटोपी से निकाला। इतना दबदबा था, उसका डर जो है आज लोगों का दिल में से ख़त्म हो गया। उस टाइम बोला 1 लाख रुपए लेके आया था, तो अविन भाई बोला नहीं लेने का, ये आदमी को इंसाफ देने का। मतलब ऐसा वाकया था जो हम लोग ने इनके साथ में काम किया है। लेकिन बहुत लोग नहीं किया रहेगा, लेकिन अविन भाई क्या दिल का बहुत, क्या बोलते हैं, नरम दिल का आदमी है। मुझे नहीं लगता किसी को इन्होंने अपना 25-30 साल में किसको सताया है, किसी को ये किया है। आज का लोग सताना, ये करना, बहुत सारे लोग रहते हैं। दिन भर उठेगा तो दूसरे के लिए गड्ढा खोदने के हिसाब से चलता है, दूसरे के लिए अच्छा सोच के कोई नहीं निकलता आज का तारीख में। हम लोग सब आए दुनिया में, आप भी आए, हम भी आए, लेकिन आप जाएगा ना, कुछ नहीं लेके जाएगा। जो हमारे जो अच्छा है, जो हम लोग ने दुनिया में छोड़ा है, वही लेके जाएगा। आपको ये नहीं बोलेगा आपने कितना कमाया, आपने दौलत क्या कमाया, वो नहीं बोलेगा। आप क्या कर्म करके गया, या आने वाला पीढ़ी को वो बोलेगा। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे शायरी तो आता नहीं है, फिर भी 1-2 शायरी मारूँगा मैं। हर दिलों में अरमान जिंदा है, दौलत से आज इंसान जिंदा है। हर दिलों में अरमान जिंदा है, दौलत से आज इंसान जिंदा है। इस शहर का सबसे बड़ा दौलतमंद वही है जिसके पास अपना देश प्रेम जिंदा है। यूं ही मिलते रहो यारो, ना जाने किस गली में जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए। हमारा दोस्त है सामी भी, हम भी उनके साथ में, उन्होंने भी बहुत बैच जो धंधा करते हैं ना, उनके ऊपर बहुत आर्टिकल लिखा, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत तकलीफ हो गया आगे। बराबर ना सामी भाई? चलो, अगर कुछ अगर इधर उधर हो गया या हिंदी में बोलने में गलती हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ। चलो धन्यवाद। आइयो, बहुत बहुत शुक्रिया पाल साहब। 5 मिनट का और वक्त दें। बैठ जाएँ, ज़रा सा बैठ जाएँ, 2 मिनट बैठ जाएँ। वो हसीन लम्हा आ ही गया है, वो जिससे हम लोग गुजरने वाले हैं। दोस्तों, एक छोटी सी नज़ामत को मैंने अंजाम दिया, और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ होंगे उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। जितने भी चेहरे मेरे सामने थे, जिन लोगों को मैं जानता था, पहचानता था, मैंने पर्टिकुलर सम्मान लेने की कोशिश की। लेकिन फिर भी अगर मुझसे अगर किसी का नाम छूट गया हो, या मैं अगर आप तक ना पहुंच पाया हूं, तो इसके लिए मादरत चाहता हूं। वो हसीन लम्हा, वो खुशगवार लम्हा आपके सामने से गुजरने वाला है, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी बनती है
कि मैं अपने भाई जनाब SS अमीन साहब को अपने जज्बात के 4 मिसरे तो कम से कम कदमों में रख दूँ। इजाज़त है? इश्क वफ़ा और प्यार मोहब्बत सब कुछ अबिन तुम्हारे नाम। इश्क वफ़ा और प्यार मोहब्बत सब कुछ अबिन तुम्हारे नाम, और सुबह की लाली शाम की रंगत सब कुछ अबिन तुम्हारे नाम, और ज़िंदा रहेगा नाम तुम्हारा जब तक चाँद सितारे हैं। ज़िंदा रहेगा नाम तुम्हारा जब तक चाँद सितारे हैं। इल्मो अदब की एक एक दौलत सब कुछ अबिन तुम्हारे नाम। इल्मो अदब की एक एक दौलत सब कुछ अबिन तुम्हारे नाम। और 4 मिसरे और बर्दाश्त कर लें, ये कुछ जज्बात की लड़ी है, उसके बाद शायद इस तरह का प्रोग्राम हो या ना हो। लेकिन मुझे उम्मीद है अपने छोटे भाई जनाब आशिक अली साहब से कि आज इन्होंने जिस नींव को डाली है, मैं चाहता हूँ 30 मई जिस दिन पत्रकारिता दिवस पूरे देश में मनाया जाता है, इसकी नींव हमेशा पत्रकारिता दिवस पे किसी एक ऐसी शख्सियत को चुना जाए और जिसका सम्मान उस दिन किया जाए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आज के सफल कार्यक्रम के लिए। कि मेरी निगाह में उल्फत का आसमान हो तुम, मेरी निगाहों में उल्फत का आसमान हो तुम, है बेज़बान जो उनके लिए ज़बान हो तुम, और न काट पाएगी दुनिया की कोई डोर तुम्हें, मोहब्बतों की वो ऊंची यहाँ उड़ान हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने चाहने वालों से बहुत ज़रूरी है दुआ ही दे दीजिए, कुछ कह दीजिए, 2 शब्द बोलिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मेरी ज़ुबान में प्रॉब्लम होने की वजह से प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं जाता है, लेकिन आशा करता हूँ कि जो मैं बोलूँगा वो आप समझ सकेंगे। आज का जो दिन और जो आयोजन किया गया, इससे मैं बहुत भावविभोर हूँ और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों की तरफ से मुझे इतना प्रेम मिलेगा, मुझे इतना प्यार मिलेगा। मैं आप सबका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हिंदुस्तानी सियासत की बावकार शख्सियत मोहतरम जनाब हाजी बुब्बू खान साहब का हमारे छोटे से सभागार में एक बड़ी शख्सियत के साथ आगमन हो चुका है। और वो आपने बुज़ुर्गों ने कहा होगा कि अंत भला तो सब भला, तो मेरे ख़्याल से हम कामयाब हैं। और आपकी शख्सियत के बारे में कुछ कहना, मानिंदे आफ्ताब चिराग दिखाना होगा। जिसकी शख्सियत खुद एक मानिंदे आफ्ताब हो, उनके बारे में क्या कहा जाए, क्या सुना जाए। बस 4 मिसरे ज़रूर कहना चाहता हूँ। जो आपकी सियासी ज़मीन है कि इंसानियत की राह के किरदार तुम ही हो, नफ़रत भरे बाज़ार में एक प्यार तुम ही हो, और कोशिश तो मिटाने की ज़माने ने की बहुत, ना चल सका दुनिया का जिस पे वार तुम ही हो, ना चल सका दुनिया का जिस पे वार तुम ही हो। पत्रकारिता जगत की एक बड़ी शख्सियत, एक वरिष्ठ पत्रकार जनाब SS अमीन साहब का आज सम्मान समारोह है। आप आए, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, दिली खुशी है। और आपकी दुआएं अगर मिल जाएँ जज्बाती तासुरात के रूप में तो मुझे बड़ी खुशी होगी। SS अमीन साहब के बारे में 2 लफ्ज़ आप। आज चालू है? हाँ जी, बगैर इसके ही बोलूँ या नहीं? मैं बोल लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा
ख़ास करके मैं धारावी के लिए एक ऐसी शख्सियत है कि पूरा धारावी नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र के लोग उनको जानते हैं। और ख़ास करके पत्रकारिता के एक जो समाज रहता है, हम बोलते हैं जिस तरीके से, उसमें उनकी ख़ुद की एक बड़ी पहचान है। और मेरा उनसे एक रिश्ता बहुत बड़ा रहा है जो मैं कभी नहीं भूलता हूँ। धारावी में जब मैंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी तो सबसे पहला फ़ोटो अगर किसी मीडिया वाले ने अगर छापा था, मैंने मेरा छापा था अपने पेपर में। और इलेक्शन से पहले मुझे मेरे वार्ड में बल्कि मेरे इलाके में अगर बब्बू खान की पहचान किसी एक शख्स ने सही ढंग से अगर लोगों के सामने पेश करी थी, ना मेरा कुछ काम था, सिर्फ एक नाम था, और उस नाम को लेके ये शख्स ने बहुत मेहनत किया। मैं उनका ज़िंदगी भर ये एहसान नहीं भुला सकता, क्योंकि वाकई वो उनकी एक मोहब्बत थी। और उस टाइम मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया था, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था, ना मैंने उनको पैसा दिया, ना मैंने उनको कुछ काम किया था, लेकिन उनको एक मोहब्बत थी। और उस मोहब्बत का एक ऐसा उन्होंने मुझसे जो खाली दुआ सलाम की वजह से फर्स्ट पेज पे ही मेरा फ़ोटो डालते थे जब भी उनका पेपर प्रिंट होके आता था, और कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ही लिखा करते थे। तो ये एहसान है मेरे ऊपर और मैं उसको कभी भी नहीं भुला पाऊँगा। और आज जैसा मुझे पता चला कि आज इस तरीके का कार्यक्रम है, हालांकि मैं बाहर था और कोशिश थी कि मैं जल्दी जाऊं, लेकिन फिर भी रास्ते में था तो फ़ोन आ गया, तो मैंने कहा मैं सीधा इधर ही आया हूं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए आपने याद किया, बहुत बड़ी बात है। और आपका हमेशा मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा और मेरी दुआएं हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो और आने वाले दिनों में आपको लंबी उम्र की मेरी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि आपने बेलौस होके पत्रकारिता में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लेकिन इनकी खुद की एक शख्सियत ये है कि कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि मुझे इन्होंने दबाया है, सताया है, मेरी कंप्लेंट की है। ये इनकी खुद की एक शख्सियत है कि इन्होंने हमेशा लोगों के पास पहुँचे हैं तो लोगों ने इनको चाय से हर तरीके से इनका स्वागत करते हैं लोग, क्योंकि इनकी मोहब्बत हर इंसान के दिल में रही है। नहीं तो धारावी की पत्रकारिता तो सारे लोग अभी यहाँ बैठे हैं अलग ही टाइप की है, लेकिन ये शख्सियत किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। ये चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आज भी वही हैं। बहुत अच्छी बात है आपने कही। बहुत आज भी वही हैं। तो ये इनकी एक अच्छाई है जो इनके सामने है। और आज अगर ये कार्यक्रम जिसने भी रखा है मैं उसको भी मुबारकबाद दूंगा। हाँ, नहीं, जिसने भी रखा है, क्योंकि ऐसे बेलौस काम करने वाले लोगों की अगर हम इस तरीके से हौसला अफजाई और उनकी पुरानी यादों को अगर याद ना करें तो इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, और फिर इनके जैसे लोग हम ढूंढे से समाज में ढूंढेंगे, नहीं मिलेंगे हमको। तो अगर इनके जैसे लोगों को अगर समाज में ज़िंदा रखना है और दूसरे इस तरीके के लोग हमारे बीच में रहें, तो ये सब कार्यक्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि इनको भी ऐसा लगे कि हमने समाज के लिए कुछ किया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं भाई ने धारावी के लिए हमेशा लोगों के उठाए हैं और उससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। हमको ख़ुद को भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। जब मैं नगर सेवक बना, मेरे पास बैठते थे, आते थे, हाजी साहब ये करना, हाजी साहब ये करना, और इनके जैसे लोगों ने मुझे पॉलिटिक्स में थोड़े थोड़े टिप्स दिए, जिसकी वजह से आज मैं भी इस मकाम पे आके खड़ा हूँ। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। मैं तो इस दिन को बोलूँगा कि शायद यहाँ समारोह जो रखा गया है बहुत अच्छी चीज़ है। आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी है। इंशाल्लाह हम लोग सब लोग मिल के मनाएंगे, और आज का दिन भी हमारे लिए बहुत अच्छा दिन हो गया। तो 26 और 25 दोनों मिल के मनाएंगे इंशाल्लाह। कल कोई मसला नहीं है। आज का दिन आपका था, कल हम सब का दिन है। तो आप सारे लोग भी आए यहाँ, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे 2 लफ्ज़ बोलने का आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। मैं अपने छोटे भाई इस कार्यक्रम के आयोजक रूह रमा जनाब आशिक अली सैयद साहब से इल्तमास करूँगा कि आप हाजी साहब के साथ मिलकर के हमारे अमीन साहब का सबसे पहला सम्मान करें। दोनों लोग साथ हैं।
2 शाल निकालिए, वो क्या है ना वो इधर से। ये खूबसूरत लम्हा, ये हसीन पल, आपके तालियों की गूंज होनी चाहिए एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सैयद आशिक अली साहब से इल्तमास है जनाब ऐसे साहब अमीन साहब का सम्मान करें। हमारे भी सैयद ज़मीर हुसैन साहब हैं, मैं उनसे भी इल्तमास करूँगा कि आज के इस कार्यक्रम के रूहनुमा जनाब ऐसे अमीन साहब का और किसको करना और कौन होगा हमारे बीच एक बहुत बड़ी शख्सियत है सैयद जाहिद अली साहब से इल्तमास करूँगा कि दो भाई शाल एनआर पॉल जनाब बाबू भाई अपनी दुआओं के साथ जनाब एसिस अमीन साहब को अपनी दुआओं से नवाज कर शाल पेश कर दे रहे हैं। जनाब एनआर पाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी इल्तमास करूँगा कि वो खुशी की बात है साहब संजीव हिंदुजा साहब बहुत बहुत अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए हमारे एस अमीन साहब का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील मौर्य साहब की दुआएं और आशीर्वाद और मोहब्बतें हमारे एस अमीन साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत सारी दुआएं। हमारे बीच आपकी अपनी पार्टी पीपुल्स की तरफ से अमीन साहब का सत्कार करना चाहते हैं जनाब हरकेश श्रीवास्तव साहब अगर यहाँ हैं तो, जनाब तुलसी गुप्ता साहब अगर हैं, जनाब संतोष श्रीवास्तव साहब अगर हैं तो आ जाएं, महेश श्रीवास्तव साहब हैं तो आ जाएं, और राहुल जायसवाल साहब अपनी अपनी दुआओं के साथ अपनी अपनी मोहब्बतों के साथ हमारे एस अमीन साहब का सम्मान। छोटे से सभागार में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें आ जाएंगी, मुझे इसका इल्म नहीं था। जनाब हाजी साहब का आगमन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशगवार लम्हा रहा आपके साथ कुछ पल गुजार करके। सैयद जाहिद अली साहब की मोहब्बतें मिली हमको। तमाम जितने भी साहित्यकार, पत्रकार और समाज से जुड़े हुए बंधु आए, नाश्ता करके जाएं प्लीज़। 2 मिनट अगर आप 2 मिनट आप लोग 2 मिनट साहब 2 मिनट रुक जाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई शकील भाई इतना फिर ताख़ीर क्यों करते हैं। जनाब यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शकील भाई अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। शकील खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपकी मोहब्बतों को सलाम शकील भाई। सभी आए हुए तमाम अतिथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत भरी ज़िंदगी से ये वक्त निकाला मीडिया पब्लिसिटी के इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सलीम बस्ती ज़ियदी शुक्रगुज़ार हूँ आपका। कैसे हैं आप? ठीक है। पहले आ जाइए, पहले आ जाइए। स्टूडेंट प्रिंसिपल
सलीम अंकल इधर देखो। सलीम सर। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।